हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल आरके स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर हम करने वाले हैं मानव बस्तियां। ठीक है, अपनी बुक सेकंड बुक का ये चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है आरके स्टडी पॉइंट के नाम से, 99 के नाम से बना हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन जो है जरूर करिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने जो है सभी विषय के नोट डाल रखे हैं। क्लास 10 से लेके जो है क्लास 12 के नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं, उसको आपको भाई जरूर ज्वाइन करना है। और एक बात और बता दूं कि जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करना चाहते, जिनके पास जो है टेलीग्राम चैनल नहीं है, इनके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमें जो है दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। लड़कियों के लिए लड़कों के लिए ग्रुप अलग अलग से बनाए गए हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर में मैसेज करिए। इस नंबर पे आप जब मैसेज करोगे, अपना नाम अपने जिला का नाम लिख के हमको भेज देंगे, तब हम आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है हम आपको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे मैसेज करना है और अपना नाम और आपके जिले का नाम लिख के आपको भेजना है। कौन सी आप क्लास में पढ़ते हो ये भी आपको लिख के भेजना है। हाँ जी, देखिए, तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम जो है मानव बस्तियां के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम यह भी जानेंगे कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है। इसमें हम जानेंगे कि कार्य के आधार पर जो है कितने नगर होते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ, फर्स्ट पॉइंट है अपना ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जो है एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकता है कि ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ग्रामीण हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ग्रामीण हमारा टॉपिक है। ग्रामीण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ग्रामीण बस्तियों में जो है ज्यादातर लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। गांवों के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, कृषि कार्य में लगे होते हैं। और ग्रामीण बस्तियों में जो है स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं कम होती है। आपको भी पता है कि गांवों के अंदर जो शिक्षा सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं कम होती है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रामीण बस्तियों में क्या है, जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नगरीय बस्तियां, हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट कर रहे हैं ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं नगरीय बस्तियों के अंदर। नगरीय बस्तियों की हम बात करें, नगरीय बस्तियों में ज्यादातर लोग जो है द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं से जुड़े होते हैं, जैसे व्यापार, विनिर्माण, किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, और व्यापार करना। हम खेती करते हैं, प्रथम क्रिया हो गई, वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। हमारे गांव से ऐसे कोई फल हो गए, सब्जी होगी, बाजार में जाते हैं, वो उसको बेचते हैं। ठीक है, व्यापार करते हैं ग्रामीण के लोग। विनिर्माण, किस चीज का निर्माण करते हैं, मान लीजिए उन्होंने, जैसे कि लकड़ी है, कोई पेड़ है, पेड़ से उन्होंने जो है उस पेड़ को काटा और जैसे लकड़ी को जो है एक रूप दे दिया। ठीक है, विनिर्माण कर दिया, उसी को विनिर्माण कहते हैं। किस चीज को आकार देना। ठीक है, किसी वस्तु को आकार देना। नगरीय बस्तियों के प्रकार, अब हम बात करते हैं नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वो देखिएगा कि नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक था इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि नगरीय बस्ती के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है, तो देखिए 4 प्रकार की नगरीय बस्तियां होती है भाई। ठीक है, 4 प्रकार की। पहले देखिए, गुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियां, यानी कि एकांकी। ठीक है, अब ये देखिए, इस चैप्टर के अंदर जो है ये जो मेन है वो यही है। आपसे इसमें से अगर प्रश्न पूछेगा, या तो नगर के बारे में पूछेगा या बस्ती के बारे में पूछेगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, आपसे ये पूछेगा बस्तियां कितने प्रकार की होती है, या आपसे इनसे प्रश्न उठा सकता है, चारों में से पूछ सकता है कि गुंचित बस्तियां कौन सी होती है, अर्धगुंचित बस्तियां कौन सी होती है, पल्ली बस्तियां कौन सी होती है,
परिक्षिप्त बस्तियां बस्तियां जो है कौन सी होती है, इस पे प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको यही जो है ध्यान से पढ़ना है। पहले हम बात करेंगे गुंचित बस्तियां, टॉपिक हमारा है फर्स्ट टॉपिक। देखिएगा जैसे 4 बस्तियां हैं तो पहले हम गुंचित बस्तियों को लेकर चलेंगे। इसमें घर पास पास होते हैं, कैसे पहचान करोगे आप, कैसे इसको याद करोगे? तो देखिए गुंचित बस्तियों में क्या होता है कि इसमें घर जो है पास पास होते हैं। ठीक है भाई, और यह आयताकार रेखीयता अरीय आकार की होती है। दूसरा लाइन इसके अंदर लिख सकते हो। तीसरी लाइन क्या लिख सकते हो, ऐसी बस्तियां जलोढ़ मैदानों क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, बुंदेलखंड नागालैंड, यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए अर्धगुंचित बस्तियां किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्धगुंचित बस्तियां। ऐसी बस्तियां किसी बड़े गांव के टूटने के कारण बनती है। कोई बड़ा गांव है जो टूट जाता है, ठीक है, अलग होता है, तो उसे क्या बनता है, अर्धगुंचित बस्तियां बनती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज एक वर्ग अपनी इच्छा से जो है अथवा बलपूर्वक बस्ती से अलग रहने लगता है, या तो वो अपनी इच्छा के अनुसार चला आता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, या उसे रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसी बस्तियां गुजरात तथा राजस्थान में पाई जाती है। प्रश्न पूछ सकता है कि अर्धगुंचित बस्तियां कहां पाई जाती है, तो आप क्या लिखोगे, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, आगे देखिए पल्ली बस्तियां। ऐसी बस्तियां तब बनती है जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अलग हो। ठीक है, भौतिक रूप से अलग हो जाती है, जैसे 2 बस्तियों के बीच नदी आ जाती है। ठीक है, यानी कि 2 बस्तियों के बीच में क्या आ जाए, नदी आ जाए। ठीक है, 2 बस्तियों के बीच में क्या नदी आ जाए, तब क्या होता है, किसका निर्माण होता है, पल्ली बस्तियों का निर्माण होता है। इसके अंदर देखिए ऐसी बस्तियां जब बनती है जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अलग होती है, जैसे 2 बस्तियों के बीच जो है नदी आ जाती है, परंतु बस्ती का नाम वही रहता है। बस्ती तो वही रहती है, ठीक है, लेकिन उसका जो क्या होता है वो अलग हो जाती है। उसके बीच में कुछ जैसे नदियां आ गई तो वो अलग अलग हो गई ना, लेकिन नाम उनका एक ही रहता है, यानी कि पल्ली बस्तियां। ठीक है, अब ये देखिए आगे अन्य नाम पाड़ा, पाना, डाणी। डाणी आप जानते हो, डाणी जो खेतों में डानियां बनी होती है। ठीक है, पल्ली का अगर आपको नाम याद रहे तो इसका अन्य नाम क्या है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ऐसे कि पल्ली बस्तियों का अन्य नाम क्या है, पाड़ा, पाना, डाणी, नगला। क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय की निचली घाटियां, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखिए परिक्षिप्त बस्तियां, एकांकी बस्तियां। यह बस्तियां दूर जंगलों में पाई जाती है। इन बस्तियों में घर बहुत दूर एकांक होते हैं। यह बस्तियां मेघालय, हिमालय प्रदेश में पाई जाती है। भारत में नगर का विकास, प्राचीन नगर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर प्राचीन नगर आ गया, तो प्राचीन नगर के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा है भारत में नगरों का विकास, प्राचीन नगर। भारत में 2000 साल पुराने नगर भी हैं। इनमें से कोई नगर धार्मिक व सांस्कृतिक है, उदाहरण इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्र, पटना, मध्यकाल नगर। ठीक है, आगे देखिए इनका विकास का निर्माण जो है अंग्रेजों तथा यूरोपियों ने किया। उदाहरण सूरत, गोवा, कोलकाता, मद्रास आजादी के बाद जो है बहुत से औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, जैसे चंडीगढ़, दुर्गापुर, भिलाई, बिरौनी। ठीक है, आगे देखिए जनसंख्या के आधार पर नगर। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर नगर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम बांट सकते हैं उनको। ठीक है, वो हम इसको पढ़ेंगे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, नगर कहलाता है। एक नगर का प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर, तो नगर कहलाता है। ठीक है, 10 से 50 लाख जनसंख्या वाला महानगर। आपसे रिक्त स्थान में पूछ सकता है, एक नंबर वाले प्रश्न पूछ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो है प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, महानगर कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी आपके 1 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, 50 लाख प्लस जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, मेगा नगर। ये आपको याद रखना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्या कहलाता है, नगर कहलाता है।
जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वो क्या होता है, नगर होता है, ठीक है। और जहां से 10 लाख से 50 लाख जनसंख्या जहां पे है वो क्या होता है, महानगर, ठीक है। और 50 लाख से प्लस हो जाए जनसंख्या वो कौन सा होता है, मेगा नगर। कार्य के आधार पर नगर, कार्य के आधार पर नगर की अगर हम बात करें वो देखिएगा, प्रशासन नगर पहला है, प्रशासन नगर दूसरा है औद्योगिक नगर और खनन नगर, छावनी नगर। तो इन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए पूछ सकता है कि प्रशासन नगर कौन से होते हैं, औद्योगिक नगर कौन से होते हैं, ठीक है, और खनन नगर किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये देखिए यह ऐसे नगर होते हैं जहां उस स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, चेन्नई। और औद्योगिक नगर कौन से होते हैं, यह ऐसे नगर होते हैं जहां बहुत सारे जो है उद्योग एवं औद्योगिक कार्य होते हैं, जैसे मुंबई, जगतसिंहपुर, हुगली, भिलाई। अगर हम बात करें खनन नगर की बात करें, अगर हम करें, यह ऐसे नगर होते हैं जो खनन के लिए जो है प्रसिद्ध होते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, ठीक है। छावनी नगर ज्यादातर पूछा जाता है छावनी नगर के बारे में, तो आप इसको याद कर सकते हो कि ऐसे नगर होते हैं जो छावनी नगर होते हैं। ये छावनी नगर होते हैं, इन्हें जो है गैरीसन नगर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि गैरीसन नगर किसे कहते हैं, एक नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ पे, एक नंबर का प्रश्न बनता है कि गैरीसन नगर किसे कहते हैं। तो छावनी नगर को क्या कहते हैं, गैरीसन नगर कहते हैं। जो ऐसे नगर होते हैं जो छावनी नगर होते हैं, इन्हें जो है गैरीसन नगर भी कहा जाता है, जैसे अंबाला, जालंधर और उधमपुर। आगे देखिए धार्मिक नगर, ऐसे नगर होते हैं जो अपने धार्मिक महत्व के कारण जो है प्रसिद्ध होते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ये अपने जो है धार्मिक आस्था के कारण जो ये प्रसिद्ध है। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन। शिक्षक नगर क्या कौन से होते हैं, अगर हम बात करें, यह ऐसे नगर होते हैं जो अपने शिक्षक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जैसे रुड़की, अलीगढ़, नई दिल्ली, ठीक है। पर्यटन नगर, जहां पे जो है ऐसे नगर होते हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, जहां जो जगह घूमने के लायक हो, ठीक है, जैसे कि उसके कारण प्रसिद्ध होता है शिमला मान लीजिए, ठीक है, शिमला, नैनीताल, जोधपुर, जैसलमेर, ये जो क्या है, ये सारे पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर की हम अगर बात करें, प्रश्न आ जाए पर्यटन नगर किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, जो ऐसे नगर जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जहां लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यटन नगर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना, ओके क्लियर। चलो आगे देखिए, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे क्लियर होता है, जो अपना मानव बस्तियां वाला चैप्टर है वो यहाँ पे अपना क्लियर होता है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे इन्हीं में से आएंगे जो मैं आपको करवा दिया, ठीक है। ये पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है, ठीक है विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो है क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे नेक्स्ट क्लास के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। वही कंप्लीट पढ़ी है, वही कंप्लीट बहुत जियो चालू चैप्टर बोल कितने चैप्टर 2-3 बनाए, तीन पीपीटी की तंगी।